मुफरज बिन निहबान का बयान है कि 100 बुलंद उलमा बगदाद के आपके इम्तिहान के लिए हर एक उलमा ने एक मुश्किल से मुश्किल सवाल अपने जहन में याद रखा और कहा कि हम लोग एक एक सवालात हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछेंगे, उनके इल्म का अंदाज़ा लगाएंगे। अगर वो हमारे सवालात का जवाब दे सकते हैं तब हम मानेंगे कि वो आलिम हैं, और अगर वो हमारे उन सवालात का जवाब नहीं दे सके तब हम उनको एक अच्छा आलिम नहीं मानेंगे। चुनांचे वो जो बुलंद उलमा थे वो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में हाजिर होते हैं, और हाजिर होने के बाद वो अदब से बैठ जाते हैं और क्या देखते हैं, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वास की कुर्सी पर जलवा फरमा हुए, और जलवा फरमा होने के बाद हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ बयान करने से कब्ल अपनी गर्दन को झुकाया, और झुकाने के बाद रब तबारक व तआला की हम्दो सना करी और फिर अपनी कुर्सी पर जलवा फरमा हुए। जैसे ही कुछ उलमा उनसे सवालात करते, उससे कब्ल हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने अक़दस से एक नूरानी तजल्ली नमूदार होती है, और वो नूरानी तजल्ली जब निकलती है तो जितने भी वहाँ उलमा 100 उलमा का हुजूम आया था वो सब के सीनों में पेवस्त हो जाती है। जब वो तजल्ली उन उलमा के सीने में पेवस्त होती है वो उलमा चीखने लगते हैं, और चीख दहाड़ के बाद हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में हाजिर हो जाते हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफ़ी मांगते हैं। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक एक उलमा को उठाते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं, और सीने से लगाने के बाद हुज़ूर गौसे आज़म उन आलिमों के जो सवाल थे हर एक सवाल का जवाब देते हैं। महफिल पूरी हो गई तब किसी पूछने वाले ने उन उलमा से पूछा कि हुजूर, आप लोग जब मजलिस में बैठे थे तब आप चीखने क्यों लगे? तब उन उलमा ने इरशाद फरमाया कि जब हम मजलिस में बैठे थे तब हमें ऐसा लगा कि हमारा इल्म पूरा का पूरा छीन लिया गया है। हम इस बात पर चीख और दहाड़ने लगे, और चीख दहाड़ करने के बाद हज़रत गौसे आज़म के कदमों में जाते हैं। जैसे ही हुजूर गौसे आज़म अपने सीने अक़दस से हमें लगा लेते हैं, हमारा इल्म वापस आ जाता है खुदा के फजल से। जैसे ही उस आलिम ने उस शख्स से ये कहा कि हमारा जितना भी इल्म वापस जा चुका था, जब हज़रत गौसे आज़म ने हमें सीने से लगा लिया तब हमारा इल्म वापस आ गया। तो ये रब तबारक व तआला ने हज़रत गौसे आज़म को शान दी थी कि जो भी मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नीचा दिखाने की बात करता या उनको नीचा दिखाने के लिए कोई भी तरकीब रखता, कि फजल करम से उस शख्स के या तो इल्म छीन लिया जाता है या उसका मर्तबा नीचा कर दिया जाता है। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी महफिल में तकरीर करते तब आपकी महफिल में 70 हज़ार हुजूम आता, और हुजूम ऐसा नहीं होता कि हर महफिल में आपके सिर्फ मुसलमान हो, बल्कि कई तो यहूदी नसारा और कुछ ईसाई और कुछ गैर मुस्लिम भी आपकी मजलिस में आते, और आपकी जब महफिल पूरी हो जाती तब महफिल पूरी होने के बाद वो अपने गुनाहों से तौबा करते और इस्लाम में दाखिल हो जाते। ये हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खिताब था कि जो भी हुज़ूर गौसे आज़म की महफिल में आता वो अपने गुनाहों से तौबा कर कर, अगर वो ईमान वाला नहीं था तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। ये हज़रत गौसे आज़म की शान थी। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक बार मैं सोया हुआ था कि मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं सोया था तो ख्वाब में मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, तुम वाज़ क्यों नहीं करते, तुम खिताब क्यों नहीं करते? तब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं उन बगदाद के उलमा के सामने बयान नहीं कर सकता, मुझसे झिझक होती है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सुनी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह में 7 मरतबा दिया। हज़रत गौसे आज़म के मुँह में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब दहन 7 मरतबा डाला। जब हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह में लुआब दहन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डाल दिया, तब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल कादिर, अब तुम वाज़ किया करो। फिर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोते हैं
اور پھر سونے کے بعد پھر خواب میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت غوث اعظم کے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن کیوں ڈالا؟ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبد القادر، میں نے 7 مرتبہ اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ 7 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن تمہارے منہ میں ڈال دیا ہے۔ اگر میں نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن تمہارے منہ میں ڈال دیا تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس برابر کوئی بھی چیز کروں۔ اس لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 6 مرتبہ ہی لعاب دہن حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی کا لعاب دہن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں آیا، تب آنے کے بعد حضرت غوث اعظم ایسی محفلوں میں وعظ فرماتے کہ جتنے بھی علماء وہاں بڑے سے بڑے علماء بیٹھے ہوتے وہ سب دنگ کے دنگ رہ جاتے، اور جتنے بھی کافر، مشرکین، نجدی، یہودی جتنے بھی آتے وہ آپ کی محفل سے فیض یاب ہوتے اور کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان دی تھی، اور حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ حضرت غوث اعظم کی محفل میں 70 ہزار لوگوں کا ہجوم آتا، اور حضرت غوث اعظم جب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفت کا بیان کرتے، جب اس کے قہر کا بیان کرتے، تب کئی ہزار جنازے اس محفل سے اٹھتے۔ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کے منہ میں ایسی برکت عطا کی تھی کہ جو بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعظ میں ارشاد فرماتے، لوگوں کے دل میں گھر کر جاتی اور لوگ اس کو اپناتے۔